आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इचिंग ऑफ ग्लास यानी कि कांच की नक्काशी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्लास कंटेन सिलिका और सोडियम सिलिकेट। की जो ग्लास होते हैं ना, ग्लास के अंदर या तो सिलिका होता है SiO2 होता है, या सोडियम सिलिकेट होता है Na2SiO3। एक एसिड है जिसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। यह जो ग्लास के साथ रिएक्शन करती है, एक्चुअली यह ग्लास में प्रेजेंट सिलिका या सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट बनाती है H2SiF6 जिसका नाम है हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है यह कांच के साथ यानी ग्लास के साथ रिएक्ट करके बनाती है हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम इचिंग ऑफ ग्लास, और इस प्रोसेस का यूज करके ग्लास के आर्टिकल को डेकोरेट किया जाता है। सपोज दैट आपके पास कोई ग्लास है, उस पर लिखना है नियासिंग केमिस्ट्री क्लासेस, तो सबसे पहले हम ग्लास को वैक्स से कोटिंग कर लेंगे। वैक्स से कोटिंग करने के बाद उस पर चाकू या किसी औजार से नियासिंग केमिस्ट्री क्लासेस लिख देंगे, और फिर उस जो गैप बनेगा उसमें HF भर के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको वॉश करेंगे तो उस ग्लास के ऊपर नियासिंग केमिस्ट्री क्लासेस की नक्काशी बन जाएगी। इस तरह से डिफरेंट ग्लास आर्टिकल्स पे नक्काशी की जाती है। इचिंग ऑफ ग्लास प्रोसेस में रिएक्शन कौन सी कैसे यूज होती है, कैसे H2SiF6 का फॉर्मेशन होता है, इसको हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब हम इचिंग ऑफ ग्लास के रिएक्शन को देखेंगे। ये हमारा सिलिका है SiO2, इसका रिएक्शन हमने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF के साथ करा दिया। 4HF लिया हमने, यहाँ चूंकि हमें दिख रहा है O2 है, 2 ऑक्सीजन है, अगर 4 हाइड्रोजन यूज करें तो 2H2 बन जाएगा, और यहाँ बचेगा सिलिकॉन, यहाँ बचेगा 4 हाइड्रोजन तो बन गया SiF4, इसका नाम सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड होता है अगेन HF के साथ रिएक्शन करके बना लेता है H2SiF6 हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। अगर दोनों रिएक्शन को हम जोड़ दें तो नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो देखो इधर SiF4 है, उस साइड में भी क्या है SiF4 है, कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन मिल जाएगी SiO2 प्लस 4HF यहाँ है, 2HF यहाँ है, 6HF, इधर है आपका H2SiF6 और इधर है 2H2। तो नेट रिएक्शन हो गई कि SiO2 प्लस 6HF इक्वल टू हो गया H2SiF6 प्लस 2H2, यानी कि जो एक मालिक्यूल सिलिका के साथ 6HF के मालिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो एक मालिक्यूल हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड यानी कि H2SiF6 का बनता है और 2 मालिक्यूल वाटर के बनते हैं। ये तो हमने देखा कि इचिंग प्रोसेस क्या होती है, और इचिंग प्रोसेस में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो हमारा H2SiF6 कैसे बनता है, ये हमने देखा। इसके अलावा हम ये रिएक्शन सिलिका के अलावा हम ये रिएक्शन सोडियम सिलिकेट के साथ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ग्लास में सोडियम सिलिकेट भी होता है। तो Na2SiO3 ये हो गया सोडियम सिलिकेट, 8HF के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है H2SiF6 प्लस NaF सोडियम फ्लोराइड प्लस 3H2। तो आप चाहे वो सिलिका से रिएक्शन कराओ या सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों में मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, और इसी प्रोडक्ट के कारण क्या होता है इचिंग ऑफ ग्लास होती है। तो इस तरह से हमने इचिंग ऑफ ग्लास के रिएक्शन को देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे और थोड़ा सा बात करेंगे। इचिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब एसिड्स को हम लेबोरेटरीज में ग्लास के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसको ग्लास के बॉटल में स्टोर नहीं किया जाता है। इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, या तो इसको हम पॉलीथाइलिन या प्लास्टिक के बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर के जो एसिड्स हैं वो ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है वो ग्लास के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन की वजह से हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से आपका ग्लास डैमेज हो सकता है और केमिकल बाहर आ सकते हैं। इसलिए हम HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास के बॉटल में स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये होता है क्यों नहीं रख सकते स्टोर करके, क्योंकि वो इचिंग कर देगा, और इचिंग की वजह से ग्लास आपका डैमेज हो सकता है और केमिकल बाहर आ सकते हैं। इसलिए HF को प्लास्टिक के बॉटल में या पॉलीथाइलिन के बॉटल में पैक करके रखा जाता है। ओके।